हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड जेई मेन और एनडीए में क्वेश्चन आता है। जेई मेंस और एनडीए में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा। ये आप बच्चों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर बच्चे को पता होता है कि जैसे सपोज सिंपली अगर आपका कोई फंक्शन होता है एक्स, एक होता है मॉडुलस एक्स और एक फंक्शन आपका होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये जो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर वर्ड दिया हुआ है ना, जैसे आप मैथमेटिक्स में दो वैल्यू पढ़ते हैं, एक बार आप बोलते हैं कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करो या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। मिनिमम का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज मैं एक वैल्यू ले रहा हूं 2, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इस केस में ये जो 2 हुआ ये मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि अगर आप इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जैसे 0 1 2, तो 2 से आगे वैल्यू जाएगी इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये जो 2 है, इस केस में ये जो 2 है ये आपका मिनिमम वैल्यू है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। और जब हम बोलेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो जब आप लेस देन इक्वल टू 2 बोलेंगे तो उस केस में कोई भी जो वैल्यू नंबर लाइन के ऊपर आएगी वो आपकी 2 से कम होगी। तो इट मींस ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में मैथमेटिक्स में इस वैल्यू को हम एट लीस्ट भी बोल सकते हैं और इस वैल्यू को हम बोल सकते हैं एट मोस्ट। तो एट मोस्ट वाली जो वैल्यू है तो सबसे बड़ी वैल्यू इस टाइम 2 है। सपोज अगर आपके पास 1.99 हो तो 1.99 जो है वो अभी 2 तक तो पहुंचा नहीं है, तो इसका जो आपका इंटीजर होगा वो होगा 1। तो इट मींस जब भी ये आपको कभी भी साइन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन, तो इट मींस आप हमेशा छोटी वैल्यू लेते हैं जो इंटीजर में है। जैसे 1.99, तो 1.99 का मतलब है 1। इंटीजर इसके नजदीक जो है वो 1 है, क्योंकि अभी हम 2 तक तो पहुंचे नहीं है। तो इसी हिसाब से जब हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं तो इसको स्प्लिट करना पड़ता है नंबर लाइन के ऊपर। अब जैसे मान लो 0 है, 1 है, 2 है, लेकिन आपको एक यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट नोट होना चाहिए कि जब भी आप लोग 0 से 1 तक जा रहे हैं, 1 से 2 तक जा रहे हैं, तो 0 से 1 तक तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसके बीच में कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आप भरेंगे तो जो या इरेशनल वैल्यू आप भरेंगे तो वो इसको इंटीजर बना दे। लेकिन आपको पता है कि 1 और 2 के बीच में जैसे में 2 है, 2 को अगर मैं सपोज जैसे 1 और 2 के बीच में मान लो एक वैल्यू आती है √2, एक आती है √3, और ये जो 2 है इसको बोलते हैं √4। इट मींस √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू जो है वो भी आपकी 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगी। और आप ये सोच सकते हैं कि सर √2 और √3 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। अगर मैं √2 का स्क्वायर करता हूं तो वैल्यू आपकी इंटीजर आती है, और अगर मैं √3 का स्क्वायर करता हूं तो वैल्यू आपकी इंटीजर आती है। वी विल टेक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो जब भी हम 0 से 2 तक जा रहे हैं तो 0 से 1 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो कोई भी इरेशनल वैल्यू नहीं हम भर सकते हैं। लेकिन 1 से लेके 2 तक हम √2 और √3 भी भर सकते हैं, क्योंकि √4 खुद ही आपका 2 है। क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये वैल्यू इंटीजर आ रही है। तो यहां पर आपने दो कंडीशन याद रखनी है, एक तो हम इंटीजर जो आपका रिजल्ट है वो इंटीजर बनना चाहिए, और एक आपका जो रिजल्ट है वो 0 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 0 to 1, 1 to √2, √2 to √3 और √3 to 2। ये बेटा आपने स्प्लिट का थोड़ा ध्यान रखना है जब आप इस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये आपका सिंपल इसकी तरह फंक्शन नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, ना ही आपका मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस को भी आपको ब्रेक करना पड़ता है। तो इस केस में आप लोग यहां पर 0 और 1 में आप लोएस्ट वैल्यू भरेंगे, और जिसको भरकर लोएस्ट भी भरेंगे और ये लार्जेस्ट भी भरेंगे, जिसको भरकर आपका छोटा रिजल्ट आएगा वी विल टेक दैट वैल्यू। बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको बोला है कि आप लोग हमेशा स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाते हैं और वो इंटीजर होनी चाहिए। तो 0 भरकर आपका है 0 स्क्वायर 0, 1 भरकर 1 स्क्वायर 1, तो वी विल टेक स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब 1 भरा हमने, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो स्मॉलेस्ट इज 1, यहां स्मॉलेस्ट इज 2, स्मॉलेस्ट इज 3। बस आफ्टर इसके बाद आप लोग इंटीग्रेट करो, दैट इज द आंसर। इंटीग्रेशन तो सभी बच्चे सिंपल निकाल सकते हैं, जैसे x⁻n जो है वो n+1/n+1, ठीक है बेटा। तो ये डेफिनेट है, इसमें कांस्टेंट को लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब आप सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर दो, x 1 to √2 और ये 2x √2 से √3 और 3x √3 से 2। बाकी
अपर माइनस लोअर, रूट 2 माइनस 1, रूट 3 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 3, ओपन द ब्रैकेट, रूट 2 माइनस 1, 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, 3 2 जा 6 माइनस 3 रूट 3। अभी आप इरेशनल नंबर जो है उनको सेम बड़ों को इकट्ठा कर लो, जैसे 2 रूट 3 और 3 रूट 3, और जो बिना इरेशनल का इरेशनल है वो है 6 माइनस 1 5, और 2 रूट 2 और ये 1 है, 1 माइनस 2 माइनस 1, और 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, 2 माइनस 3 अगेन माइनस 1। तो इस तरह से आप लोग सिंपली कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ये आपके लेवल का नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट।